नमस्कार, जय हिंद। जैसा कि आप सभी को पता है 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 का रिज़ल्ट आ चुका है और आप लोगों ने रिज़ल्ट चेक कर लिया होगा, इसकी मैं आशा करता हूँ। और आपको रिज़ल्ट चेक करने में कोई कठिनाई हो रही है, तो आप पिछला वीडियो जा कर के देख सकते हैं कि रिज़ल्ट कैसे चेक करना है। इसके साथ-साथ जब रिज़ल्ट चेक कीजिएगा तो आपका रिज़ल्ट कार्ड आया, रैंक कार्ड नहीं आया, याद रखिएगा। आपका रिज़ल्ट कार्ड आया है, रैंक कार्ड नहीं आया है। तो सर ये रैंक कार्ड क्या है वो मैं आपको बता दूँगा अभी जस्ट। और रिज़ल्ट कार्ड के बाद जो है आपको क्या करना है, आपका अगर क्वालिफ़ाइड लिख रहा है, तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर आप नामांकन चाहते हैं तब, नहीं चाहते हैं तो बात ही खत्म। इसके बाद इसके बाद जो क्या प्रोसेस है, कब क्या होगा, आपका काउंसलिंग कब होगा, क्या कैसे क्या होगा, अभी सारा का सारा जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहें। सबसे पहले आप लोग अगर क्वालिफ़ाइड हैं, तो आप लोगों को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएँ। इसके बाद चलते हैं हम लोग अपने काम की तरफ कि आपका कब क्या है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है? चलिए, अगर मैं बात करूँ तो आज जो है रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है, तो उसका डेट यहाँ पे लिखा गया है, देख सकते हैं आप लोग 5/7/2023 रिज़ल्ट की डेट है। अब जो है से आपको जो है से रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग कराना है, ठीक है? 6/7/2023 से लेकर के 15/7/2023 तक आपको रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग कराना है। तो सर रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग का मतलब पहले ध्यान से समझिएगा। ये रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग जिन भी छात्रों को 4 महाविद्यालयों में से किसी भी महाविद्यालय में नामांकन कराना है, ठीक है ना? तो आपको जो है से काउंसलिंग कराना पड़ेगा और काउंसलिंग के लिए आपको कुछ चार्जेस लगता है और यह काउंसलिंग कराने के लिए आपको दरभंगा जाना होगा मिथिला यूनिवर्सिटी में। वहीं पर आपका ऑनर्स पेपर चयन होगा कि आप कौन सा ऑनर्स में नामांकन चाहते हैं और किस कॉलेज में चाहते हैं। तो उसके लिए आपको जो है से रजिस्ट्रेशन करना होगा और इसके बाद जो है से स्पॉट एडमिशन भी होता है कॉलेज में जाकर के। तो जैसे अगर सीट खाली रहेगा तो आपका नामांकन किसी भी कॉलेज में जाकर के आप नामांकन करा सकते हैं। लेकिन नामांकन तभी आप करा पाइएगा जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग किए हुए रहिएगा तब ही। आप ये सोच लीजिए कि मैं रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग नहीं किए रहेंगे और डायरेक्ट जाकर कॉलेज में नामांकन करा लेंगे, ये इम्पॉसिबल है। सिंपल सी बात, आपको अब ये समझ में आ गई होगी कि सर ये क्या दिया हुआ है 6/7 से लेकर 15/7/2023 तक। यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग आपको हर हाल में कराना है यदि आप नामांकन चाहते हैं स्पॉट एडमिशन के माध्यम से या आप दरभंगा मिथिला यूनिवर्सिटी में जा करके काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तब भी। तो अब आपको सॉरी तो तब आपको अब ये जानना है कि सर रैंक कार्ड कब आएगा? तो सबसे पहले रैंक कार्ड मैं आपको बता ही देता हूँ कि रैंक कार्ड कब तक जारी होगा। सर रैंक कार्ड जो है से आपको कल ही जारी हो जाएगा, यानी कि 6 तारीख को ही रैंक कार्ड जारी हो जाएगा, ठीक है? कल ही जो है सो आपका रैंक कार्ड जारी होगा, जैसे ही रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग के लिए जो वेबसाइट ओपन होगा, वहीं पर ही आपको जैसे रैंक कार्ड बताया जाएगा। उसी रैंक कार्ड के नीचे जब आइएगा, तो वहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग लिखा हुआ रहेगा, तो आप रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आपका जो है रैंक उसमें दिखा देगा कि आपका रैंक क्या है। ठीक है? चूँकि 1847 बच्चों ने पास किया था, इसी में जो है आपका जो भी रैंक होगा, इसी में रैंक बनेगा। और आपका कितना मार्क्स सही है आप कमेंट करके बताएँ, उसके आधार पर मैं आपको बता दूँगा कि लगभग इतना रैंक कार्ड आ सकता है और वैसे वेट कर लीजिए ना, कल ही की बात तो है। आराम से आपका रैंक पता चल जाएगा, ठीक है? तो आप लोग ये समझ गए होंगे सही रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग का मतलब क्या है, उम्मीद है। फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो ध्यान रहे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद सर जी काउंसलिंग जो होगा, काउंसलिंग ये ऑफलाइन मोड होता है, आपको पता ही है, ठीक है ना? काउंसलिंग जैसे ऑफलाइन मोड होता है, इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 18/7 से लेकर के 21/7 तक आपका काउंसलिंग ऑफलाइन होगा। यानी कि 18, 19, 20, 21 ठीक है ना? 18, 19, 20, 21 ये 4 दिन आपका काउंसलिंग चलेगा दरभंगा में, ठीक है? इसके बाद काउंसलिंग के बाद कुछ कॉलेजेस में सीट जो बच जाता है, वो आपको जो है से डायरेक्ट जो है से आपको कॉलेज में भेज दिया जाएगा, ठीक है? कहाँ भेज दिया जाएगा? कॉलेज में। लास्ट डेट ऑफ एडमिशन एट कॉलेज में यानी कॉलेज की बात कर रहा है, ठीक है? सॉरी मतलब कहने का इसका सेंस ये है कि सर जो आप वहाँ से काउंसलिंग करा कर के आइएगा, तो आपको जो है से विद्यालय में पहुँच करके कॉलेज में पहुँच करके आपको नामांकन जो है सो 24 तारीख तक ही करा सकते हैं। इसके बाद 24 के बाद जो है कॉलेज वाले जो है से उन वो लोग बता देंगे कि हमारे यहाँ इतना सीट खाली है, हमारे यहाँ जिनका भी फलनामा का काउंसलिंग हुआ है तो वो जो है से नहीं आए हैं, तो आप जो है से लीजिए और फिर से जो है जारी कीजिए कि हाँ, स्पॉट एडमिशन के लिए जो है इतना-इतना सीटें खाली हैं। समझ गए होंगे? तो आप लोग समझ गए होंगे सर लास्ट डेट ऑफ एडमिशन एट कॉलेज। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। तो आपका जो है जब काउंसलिंग करा के आइएगा तो लास्ट डेट आपका 24/7 रहेगा। व उसी समय तक जो है आप नामांकन करा सकते हैं कॉलेजेस में, ठीक है? इसके बाद जब सीट खाली बचेगा तो एक स्पॉट एडमिशन का डेट निकाला जाएगा कि
आप कॉलेजेस में जा कर के एडमिशन करा लेंगे। हाँ, याद रखिएगा लेकिन आप रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग करके रखिएगा, तभी जाकर डायरेक्ट कॉलेज में भी एडमिशन करा सकते हैं। ठीक है? ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो भी डेट्स वगैरह था कि कब क्या है, कब क्या नहीं है, ये जो है सो आपको मैंने बता दिया। बाकी सारी जानकारी आपको मैं पल-पल देता रहूँगा, जैसे-जैसे जो भी होगा वैसे-वैसे मैं जानकारी देता रहूँगा। तो ये रजिस्ट्रेशन के लिए मैं बता ही दिया हूँ और इसके बाद डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लगेगा, वो भी आपको पता चल जाएगा। और डॉक्यूमेंट जैसे कि आप रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग कीजिएगा, तो जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन सारा सक्सेसफुल हो जाएगा, तो उसका एक प्रिंट आएगा, तो उसके नीचे में सारा डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ रहेगा कि आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है से वहाँ पर ले जाना है। हालाँकि डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे ज़्यादा खोज नहीं होता है। आप सिंपली जो है से आपका जो भी फॉर्म वगैरह भरे हैं सो, रैंक कार्ड वगैरह भरे हैं, रैंक कार्ड है सो, आधार कार्ड वगैरह लगता है। कॉलेज जो आपका इंटर और मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट वगैरह होता है, वो आपको जो है से कॉलेज में भी आप जमा कर सकते हैं, वहाँ उतना खोज खोज नहीं होता है। लेकिन फिर भी आपको सब कुछ रखना है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ों के विषय में आप समझ गए होंगे, उम्मीद है, आशा करता हूँ। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।